हे दोस्तों, एक दिन मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मेडिकल शॉप पर जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होने के कारण इतना शोर हो रहा था कि शॉपकीपर्स भी परेशान थे। करीब 1 घंटा वेट करने के बाद हमें चांस मिलता है। हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारे पास एक अंकल अपनी दवाइयाँ कलेक्ट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण शॉपकीपर भी इतने परेशान थे कि उन्होंने इसी जल्दबाजी के बीच उन अंकल को गलत टेबलेट्स दे दी और वो अंकल वहाँ से जाने लगे। हमने उन्हें वह गलत टेबलेट्स देते हुए देख लिया था। तुरंत ही उन्हें रोका और कहा, अंकल आप शायद गलत टेबलेट्स ले जा रहे हैं। तभी उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हम हैरान हो गए। वह एक विलेज से बिलोंग करते थे और उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, तो जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी होगी वही शॉपकीपर ने दी होगी। हमने उन्हें समझाया कि आप गलत मेडिसिन ले जा रहे हैं और उन्हें वापस शॉपकीपर के पास ले गए और शॉपकीपर ने अपनी गलती मानी और अंकल से माफ़ी मांगी और कहा इतनी भीड़ होने के कारण मुझसे ये गलती हो गई। बेसिकली गलती शॉपकीपर की भी नहीं थी, वह भी भला क्या करता। इतनी भीड़ होने के कारण वह भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। पर सोचने वाली बात यह थी कि यहाँ तो हमने अंकल को गलत दवाइयाँ कंज्यूम करने से सेव कर लिया, पर हर दिन कितनों के साथ ऐसा होता होगा। अभी भी मेरे माइंड में उन अंकल की कई बातें घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड में कितने ही ऐसे कस्टमर्स होंगे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे और गलत दवाइयों का शिकार बन जाते होंगे। हमने थोड़ा सोचने के बाद यह डिसीजन लिया कि क्यों ना आज पूरे दिन हम मेडिकल शॉप के बाहर सभी कस्टमर्स का सर्वे करें। हमने पूरे दिन लगभग 140 to 150 लोगों का सर्वे किया और लास्ट में एक शॉकिंग रिजल्ट आया। वह यह था कि ऑलमोस्ट 60% कस्टमर्स को यही नहीं पता था कि वो कौन सी दवाइयाँ कंज्यूम करने वाले हैं। यह रिजल्ट जानते ही अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था लोगों के लिए कुछ किया जाए और उनके लिए एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। सभी अपने अपने आइडियाज लाने लग गए, पर सभी आइडियाज रिजेक्ट होते गए, कुछ फिजिबिलिटी इशू के कारण या कुछ अनदर इश्यूज के कारण। तभी सडनली एक आइडिया माइंड में स्ट्राइक करता है कि क्यों ना एक ऐसा सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सभी एज ग्रुप के लिए इजी टू यूज और बेनिफिशियल हो। अगर हम बात करें इस आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की, तो हम जानते थे कि दुनिया के अधिकतर लोग एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इस आइडिया को एंड्रॉयड ऐप के रूप में लॉन्च करने का सोचा। और हम जानते थे कि एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए XML, जावा और एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज होता है, इसलिए हमने इन टेक्नोलॉजीज को इनिशियल लेवल पर हमारे ग्रुप मेंबर्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब हमने डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जब हम गूगल सर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि सिंगल कोड में एंड्रॉइड, iOS, विंडोज, मैकओएस के लिए एप्लीकेशन और यहाँ तक कि वेबसाइट तक बना सकता है, जो कि है फ्लटर। और यह टेक्नोलॉजी गूगल के द्वारा बनाई गई है। बेसिकली फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो कि डार्ट प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, जिसको हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद हम तुरंत ही इस पे शिफ्ट हो गए। अब हमारे पास एक नया चैलेंज था कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए। जैसा कि हमने पहले बताया था कि फ्लटर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है, इसलिए हमने सबसे पहले डार्ट प्रोग्रामिंग और फ्लटर के बेसिक्स को समझा और कुछ सैंपल एप्स को भी देखा जो कि फ्लटर पर बेस्ड हैं। सबसे पहले हमने ऐप के डिजाइनिंग पार्ट पर काम करना शुरू किया, जिसमें हमने हमारे नीड के हिसाब से बेसिक डिजाइन बना लिया। अब इसके बाद हमारा अगला टास्क था OCR सेटअप करना। जब हम OCR से रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे कि फ्लटर में OCR को कैसे यूज करें, तो हमें पता चला कि गूगल क्लाउड विजन API को OCR के लिए फ्लटर में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि गूगल क्लाउड विजन API को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट देना पड़ता है, तो हमने गूगल विजन API पर शिफ्ट होने का सोचा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली गूगल क्लाउड विजन API और विजन API में डिफरेंस ये है कि गूगल क्लाउड विजन क्लाउड पर वर्क करेगा, जबकि गूगल विजन ऑन डिवाइस वर्क करता है। गूगल विजन का डिसएडवांटेज यह है कि यह ऐप की साइज को कुछ हद तक बढ़ा देता है। अब OCR सेटअप हो जाने के बाद हमारे पास एक और चैलेंज था कि मेडिसिन को सर्च कैसे किया जाए। बहुत रिसर्च के बाद हमारे माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक करता है कि क्यों ना मेडिसिन को पॉपुलर वेबसाइट 1mg
माई उपचार जैसी वेबसाइट से लाया जाए। इसलिए हमने वेब स्क्रैपिंग करने का सोचा। लेकिन वेब स्क्रैपिंग करने से पहले हमारे पास एक और चैलेंज था कि मेडिसिन की इमेज से एक्सट्रैक्ट हुए टेक्स्ट में से मेडिसिन के नेम का कैसे पता लगाया जाए। लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेडिसिन का नाम कैसे पता लगाया जाए। इसलिए हमने वर्ड सिलेक्शन पेज ऐड करने का तय किया, जिसमें यूजर एक्सट्रैक्टेड वर्ड्स को मैन्युअली सिलेक्ट कर सके। लेकिन थोड़े समय बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम जैसी ऐप अनएजुकेटेड पीपल्स के लिए बनाना चाहते थे, ये ऐप बिल्कुल भी वैसी नहीं है, जो कि केवल वर्ड सिलेक्शन पेज के कारण हो रहा था। इसलिए हमने ठान लिया था कि अब कुछ भी करके सर्चिंग को ऑटोमेटिक किया जाए। तभी जब हम OCR एक्सट्रैक्शन प्लगइन की वर्किंग देख रहे थे तो हमें पता चला कि इस प्लगइन में एक फंक्शन है जो कि इमेज के वर्ड्स की साइज को उनकी हाइट और विड्थ के फॉर्म में रिटर्न करता है। तभी तुरंत हमारे माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक करता है कि क्यों ना टॉप 10 वर्ड्स को उनकी साइज के हिसाब से सर्च किया जाए। ये आइडिया आते ही हमने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली अब हमारे पास वैसी ही एप्लीकेशन थी जैसा कि हम बनाना चाहते थे। इस एप्लीकेशन को बनाने में हमें लगभग 1 मंथ और 7 to 8 डेज का टाइम लगा। अब हमारी ऐप वर्किंग कंडीशन में थी, इसलिए हमने फिर से डिज़ाइनिंग पार्ट पर फोकस करना शुरू किया और इस ऐप को न्यू लुक, फील एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड किया। बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और अगर अब बात करें हम कुछ एडिशनल फीचर्स जो कि हमने ऐप में ऐड किए हैं, तो हमने ऐप में TTS इंजन का यूज़ किया है। इसका मतलब मेडिसिन सर्चिंग होने के बाद यूज़र मेडिसिन की डिटेल्स को सुन भी सकता है। स्कैन इट बिफोर कंज्यूमिंग इट। टीम मेडिस्कैन।